अगला सवाल आपका है, किसी निकाय में दो आवेश, समझना इस क्वेश्चन को। चलिए इसका फिगर पहले बना लीजिए, फिगर बना लीजिएगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन दे रहा आपको, किसी निकाय में दो आवेश क्यूए तथा क्यूबी क्रमशः दो बिंदु A0 0 -5। अब चलिए इसमें बनाना होगा आपको दिस आता है बनाने, दिस यह होगा आपका जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक। और एक और कोऑर्डिनेट बनाना होगा, ठीक है, या एक ही कोऑर्डिनेट बना देते हैं आपका। ये हो गया मूल बिंदु 0, यहीं से काम चल जाएगा। ये हो गया जेड, यह हो गया जेड डैश। इसमें दो बिंदु है, एक यहाँ ए, एक यहाँ बी, ठीक। ए पर क्यू ए, इस पर आवेश आपको दे रहा है मालूम है कितना का, 2.5 10⁻⁻7 कूलम का। क्यू बी पर आवेश आपका है -2.5 × 10⁻⁻7 कूलम का, हो गया। अब आइए बीच का दूरी, यह दूरी दे रहा है 0 से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर, यह हो गया 15 सेंटीमीटर, यह भी दे रहा है 15 सेंटीमीटर, ये -15 है चूँकि मूल बिंदु के नीचे है, ऋणात्मक एक्सिस पर है। अब पूछ रहा है निकाय पर कुल आवेश और विद्युत दुर्ध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। अब यहाँ गौर से देखिए, क्यूए दे रहा है आपका, क्यूए कितना दे रहा है आपका, बोलिए ना देख के, 2.5 -7 कूलम। क्यूबी कितना दे रहा है, -2.5 7 कूलम। अब पूछ रहा है कुल आवेश, कैसे निकालिएगा, कुल आवेश निकालने के लिए दोनों को जोड़ देना है। जोड़िए तो कितना आता है, आई कट जाएगा, नहीं मालूम था, जोड़िए ना दोनों तो। क्यूए का वैल्यू दे रहा है आपका 2.5 10⁻⁻7 जोड़ -2.5 10⁻⁻7, ये हो गया 2.5 10⁻⁻7 घटाओ 2.5 10⁻⁻7, कितना हो जाएगा 0। तो कुल आवेश कितना हो गया, निकल गया। अब आइए, अब द्विध्रुव निकालना है। क्यूए दे रहा था 2.5 -7 से, दूरी कितना हो जाएगा बताइए तो। दोनों आवेश के बीच की दूरी को 2a कहा जाता है। यहाँ देखिए ई भी 15, दूरी ऋणात्मक आपका नहीं होता, याद रखिएगा। तो कुल दूरी होगा 15 कितना 30, तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर, ये होगा 0.3 मीटर। दूरी माइनस नहीं, यहाँ मूल बिंदु के कारण माइनस लग रहा है, लेकिन दूरी का भी ऋणात्मक नहीं होता। ऐ शिवम गप मारोगे तुम लोग। अब 15 कितना हो जाएगा, 15 दूरी ऋणात्मक नहीं होता। आप किसी एक्सिस में जाइए, आपका चलिए ऐसे समझिए, आपको गाड़ी से जाना था पूरब 2 किलोमीटर और चले गए पश्चिम 2 किलोमीटर, क्या आपको स्पीडोमीटर पर ये मतलब ओडोमीटर पर नहीं उठेगा आपका डिस्टेंस, उठेगा कि नहीं, या पेट्रोल नहीं खर्च होगा। तो दूरी ऋणात्मक नहीं होता है। तो 15 कितना 30 सेंटीमीटर को मीटर में कितना लिख सकते हैं, 0. दूरी यार कहाँ भाग गया। अब निकाल देना है द्विध्रुव आघूर्ण, फार्मूला पढ़े थे। द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या था, P बराबर Q × 2a। Q कितना 2.5 10⁻⁻7 और 2a हो गया 0.3, दोनों को गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। करिए तो। आप आवेश में माइनस नहीं लगता, यहाँ माइनस लगेगा। ये हम कब बोले कि आवेश में माइनस नहीं लगता है, ये समझाइए तो हम। पिछला वाला में बच्चे लोग, मैं कब बोला कि आवेश में माइनस नहीं लगता है, कब बोले थे हम, ये बोले थे। फिर से सुन लीजिए कोनो बात, यहाँ कुल आवेश पूछ रहा था, कुल आवेश निकालने में पढ़े थे आवेशों की योज्यता याद करिए। जब मैं आपको बताया गया था कि जोड़ने में आवेश के चिन्ह को लिया जाता है, लेकिन बल और क्षेत्र निकालने में आवेश के चिन्ह को नहीं लिया जाता है। जो बोलते हैं उसको नोट करना, लीजिए नहीं समझ में आ जाए। गुना कर दिए, कितना आएगा, ये होगा 0.75 10⁻⁻ कूलम मीटर, या होगा 7.5 10 का पावर एगो पावर बढ़ जाएगा कूलम मीटर।
जैसे इसको यहाँ पॉइंट को लाइएगा एक पावर बढ़ गया, 10 का पावर कितना हो गया अब आपका -8 हो जाएगा। दो 2.5 गुने दूसरा आवेश कितना दे रहा है -2.5, 10 का पावर -7, दोनों समान आवेश है। तो पूछ रहा है कि कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो आसान है, दोनों को जोड़ दीजिए। क्यों? इसमें किसी एक आवेश को लिया जाता है, कुल आवेश को नहीं। यहाँ कुल आवेश नहीं लिया जाता है, तो क्यूए कर दीजिए, एक आवेश को लेना है। ठीक, अब आइए, तो यहाँ पर रिजल्ट हो गया 0। अब निकालना था द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण में किसी एक आवेश को लेना है, परिमाण आवेश का, दिस या दिस। अब प्लस माइनस से मतलब नहीं है, हमको किसी एक आवेश का परिमाण ले लिए, यू का ए का ले लिए, इतना दूरी कितना हो जाएगा सो देखिए, 0 से ऊपर 15, 0 से नीचे 15, तो कुल दूरी कितना। बात समझ में नहीं आया तो ऐसा समझिए, भगवानपुर गोलंबर ही हो गया। यहाँ देखिए, ये आपका कोचिंग का रूट है और ये गोलंबर से पीछे का रूट है। एक दुकान यहाँ है, एक दुकान यहाँ है। गोलंबर से ही दुकान है 1.5 किलोमीटर और इधर वाला दुकान भी 1.5 किलोमीटर है। अब समझिए, तो दोनों दुकान के बीच का दूरी कैसे निकालिएगा, जोड़ देंगे। अब यहाँ मूल बिंदु लीजिएगा, तो मूल बिंदु से ई माइनस के तरफ है और ई प्लस के तरफ, लेकिन आपको प्लस माइनस से मतलब नहीं है, दूरी में दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 15 + 15 कुल दूरी कितना हो गया, देखिए कुल दूरी 30 सेंटीमीटर। मीटर में कितना लिखेंगे, मीटर आता है बदल लेना सेंटीमीटर को, 100 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 30/100, 1 0 1 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 0.3 मीटर। विद्युत आघूर्ण का डिफिनीशन क्या कहता है, P = Q × 2A, QA 2.5, 10 का पावर -7, A का 2A का वैल्यू कितना 0.3, 2.5 में 0.3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आएगा बोलिए ना, 0.75, 10 का पावर -7 कूलम। अब यहाँ देखिए, हमको दशमलव को इधर खसकाना है, दाहिना, तो जितना दाहिना दशमलव खसकाइएगा उतना निगेटिव पावर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर 1 दशमलव इधर खसकाए हैं, तो 1 निगेटिव पावर इस पर चढ़ गया। तो -7 पहले से था, फिर एक -1 बढ़ गया, तो कितना हो गया -8 आ गया, -8। यही आपका आंसर हो जाएगा, हो गया। अगला सवाल आपको निकालना है, क्वेश्चन समझिएगा क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, 4 × 10 का पावर -9 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत क्षेत्र 5 × 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री पर संरेखित है। बल आघूर्ण निकाल देना है। अब याद कीजिए, बल आघूर्ण के लिए हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला, टाउ = PE sin θ, याद है। तो चलिए गिवन में लिखिए, पहले लिखिएगा दिया है कि क्या क्या दिया है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर कितना 10 में लिखिए, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें लिखिएगा दिया है कि, अब जो जो दिया है उसको नोट कर लीजिए। द्विध्रुव आघूर्ण P दे रहा है 4 × 10 का पावर -9 कूलम मीटर। उसके बाद दे रहा है आपका विद्युत क्षेत्र E दिया है कि विद्युत क्षेत्र E कितना दे रहा है आपका 5 × 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम। थीटा कितना दे रहा है आपका 30 डिग्री। तो अब निकाल देना बल आघूर्ण, तो इसको ताऊ पढ़ते हैं, याद रखिएगा। ताऊ बराबर फार्मूला आता है P sin θ। अब खुद से बनाइए इसको, P दे रहा है, E दे रहा है, थीटा दे रहा है, बन जाएगा। अब बनेगा, यहाँ P का वैल्यू दे रहा है आपको कितना 9, E दे रहा है आपका 5 × 10 का पावर 4, थीटा दे रहा है, तो निकल जाएगा इस फार्मूला पर। P दे रहा है, E दे रहा है, sin θ में sin 30 डाल देना है, निकालिए। तो अच्छा केमिस्ट्री नहीं गया है, E का वैल्यू कितना और sin का वैल्यू कितना sin 30। 5 में 4 से गुना कीजिएगा 20, -9 में 4 जोड़िएगा -5,
और साइन 30 होता है 1/2। 2 से कट गया 10, 10 का पावर 1 -5, 10 का पावर 1 घटा 5, 10 का पावर -4 न्यूटन मीटर। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर बला गुण का। अब जहाँ डाउट है पूछिए। 4 में 5 से करेंगे 20 होगा, बोलिए ना सब। -9 में 4 जोड़ेंगे -5 होगा। साइन 30 कितना? साइन 30 2 से कटेगा 20 क्या बार में? तो ये हो गया 10 का पावर 1, 10 का पावर -5। आपने पढ़ा होगा घातांक के नियम में कि पावर को जोड़ देना रहता है। तो ये जोड़िएगा तो यहाँ माइनस है तो घट जाएगा। 1 - 5 कितना? माइनस होगा इतना न्यूटन मीटर। आंसर आ गया आंसर। अगला सवाल है, 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों, समझिएगा 11 नंबर सवाल। चलिए पहले 11 नंबर देख लेते हैं। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10 का पावर -7 कूलम के ऋणावेश से अनावेशित पाया गया। क्यों लिखिएगा इसमें, मिटा दे इसको। 11 में लिखिएगा Q बराबर लिख लिए। जिसका आवाज़ हमारे कांता का आएगा उसका मर्डर कर देते हैं। न रहिएगा ना कल से चिल्लाइएगा, समझना नहीं है तो गप मारते रहिएगा। 11 के 1 में लिखिएगा Q बराबर, Q कितना दे रहा है आपका? Q दे रहा है आपका 3 × 10 का पावर -7 कूलम। यहाँ ऋण आवेश है, याद रखिएगा, माइनस है। आवेशित पाया गया। पूछ रहा कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। एक फार्मूला आपने पढ़ा था, याद कीजिए, Q बराबर Ne। E का वैल्यू हमको मालूम है। इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, याद है ना? इतना 1.6 इंटू, मतलब इलेक्ट्रॉनवा इतना आवेश अपने पास रखता है। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन के पास कितना आवेश है? अब आपको निकाल देना N। फार्मूला पढ़े थे, याद कीजिए, Q बराबर Ne। तो N बराबर कितना होगा? Q/E। Q दे रहा है आपका -3, छोड़िए सोझे 3 लिखिए। ऋण आवेश है, याद रखना है। ऋण आवेश है मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। 3 × 10 का पावर -7, 1.6, 10 का पावर -19। ये होगा, पॉइंट हटाइएगा तो 30/16, 10 का पावर -7 जोड़ 19, यही ना होगा? 30 में 16 से भाग दीजिए कितना आएगा, क्या बताएगा? लगभग 2 होगा। 16 गुना होता है 32, 1.98 के आसपास आएगा। और 19 में से 7 या कितना? 12। आपको बताए थे कि कभी भी आवेश आपको पॉइंट और दशमलव में नहीं होता है, तो इसके आसपास का डिजिट है 2। 2 × 10 का पावर 12 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है जान गए? 2 × 1.8 होगा उसके बाद। छोड़ो ना, हमको पॉइंट में नहीं लिखना है, लगभग में लिखना है जो 2 आंसर में। पर आए थे ना, इलेक्ट्रॉनवा नहीं होता है चार्ज कभी भी दशमलव में, तो उसके अराउंडिंग में नहीं लीजिएगा डिजिट। पूर्ण संख्या क्या है? 1.8 या 1.9 के आसपास 2 है, तो 2 आंसर लेंगे। इनमें संहति को द्रव्यमान भी कहते हैं, मालूम है? द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है। क्या बोलिएगा, यस और नो? दूसरा सवाल पूछ रहा है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का शुद्ध हिंदी होता है द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। क्या बोलिएगा? होता है। क्या लिखिएगा? चलिए सबसे पहले आपको सोचना होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। किसका स्थानांतरण? क्या इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान होता है? होता है। याद है कितना होता है? बड़ा कम होता है। 9.1 × -31 kg। आप खुद अपने से सोचिए, आप कहीं जाइए तो आपका शरीर नहीं जाएगा, और अपना पूरा द्रव्यमान घरे छोड़ के कहीं चल जाते हैं, पूरा शरीरवा लेके जाते हैं, वो 60 किलो का है या 100 किलो का लेके जाते हैं कि नहीं? तो जब इलेक्ट्रॉनवा जा रहा होगा तो इतना द्रव्यमान भी लेके जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? तो पूछ रहा है कि क्या उनसे पॉलीथीन में
संघाती द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है? जवाब क्या लिखिएगा? हाँ होता है। क्यों नहीं होगा? होगा। तो आंसर यहाँ क्या होगा? हाँ। अब मैं पूछ रहा हूँ कितना द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है, कैसे निकालिएगा? अब आइए, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है? कितना? कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है? और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? ये तो एक इलेक्ट्रॉन गया और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, तो कुल द्रव्यमान का कितना स्थानांतरण होगा? 20 गुना 20 होगा, तो गुणे ना होगा। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और अत्यधिक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऐसे समझिए। एक आदमी है आपका 60 kg का और 5 आदमी कहीं जा रहा है, ठीक, तो कितना द्रव्यमान उसके साथ है जाएगा? 60 गुने 5 कितना गया? 300 kg गया, 3 क्विंटल चला गया। तो उसी तरह से अब निकाल लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जाएगा। तो इसमें लिखिए द्रव्यमान की मात्रा, द्रव्यमान की मात्रा कितना होगा? 2 गुने 10 का पावर 12 गुने कितना हो जाएगा? 9.1 गुने -31 गुना कीजिए, गुना करके लिख दीजिए कितना द्रव्यमान गया। इसी का बी दूसरा है, 11 का बी है, 11 का बी होगा 10 का पावर 12 -31, 18.2 10 का पावर -19 होगा। अब इसको पॉइंट को लेफ्ट ला रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव पावर होगा। 1.2 गुने 10 का पावर 1 घटा 19 पॉजिटिव पावर हो गया। 1.82 गुने 10 का पावर -18 किलोग्राम। कितना इलेक्ट्रॉन गया जान गए? इतना द्रव्यमान चला गया, हस्तांतरित हो गया। कहाँ? उनसे पॉलीथिन में। कितना द्रव्यमान गया जान गए? आपके शरीर का जो क्वेश्चन टिपिकल है, थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना होगा, नहीं तो नहीं समझना होगा। करा कि 2 विद्युतरोधी आवेशित तांबे के गोले ए तथा बी, 2 गोला बना लीजिए तांबा का। ये भी तांबा का गोला है और यहाँ भी तांबा का गोला है, हो गया। ये भी तांबे का गोला है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। अब करा कि दोनों केंद्रों को मिलाने वाले रेखा के बीच का दूरी है 50 सेंटीमीटर। कितना? तो मीटर में लिख सकते हैं 0.5 मीटर। 100 से भाग दे दिए। अब आइए, अब कह रहा है यदि दोनों गोले पर पृथक पृथक आवेश, गोला ए पर कितना आवेश है? 6.5 गुने 10 का पावर -7 कूलम। इस पर भी सेम आवेश है, इस गोला पर भी 6.5 -7 कूलम। अब पूछ रहा है कि इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। तो आपका कूलम का नियम यूज़ कर लीजिए। क्यूए दे रहा है आपका कितना? 6.5 10 का पावर -7 से। क्यूबी भी सेम है -7 से। आर कितना हो गया? इतना मीटर। के का वैल्यू मालूम है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सी स्क्वायर। अब निकाल दीजिए एफ। कूलम का नियम याद है? क्या होता है फॉर्मूला? एफ इक्वल टू, याद है ना, कल भी पढ़े थे। तो एफ का फॉर्मूला होता है के क्यूए क्यूबी बाई, भरिए वैल्यू खुद से निकालिए, सारा वैल्यू आपको दे दिए हम लोग। 6.5 10 का पावर -8, 6.5 10 का पावर -8 भाई हो गया 0.5 हो गया। 5 से काट दीजिए 13 बार, 5 से 13 बार 9 गुने हो गया 169। 10 का पावर 9 91 होगा 152। ठीक है सर, -5 ठीक है 1.521 10 का पावर -2। ठीक है सर। कहाँ इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ा गुना करता है?